वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे। दादी जैसे ही मंदिर से निकली, सारे बच्चे दादी दादी करते हुए दौड़े चले आए और आकर एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ सुनाती हूँ। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर मजा आ जाएगा। सप्तऋषियों की अवधारणा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक आधार स्तंभ है। सप्तऋषि का अर्थ है 7 ऋषि। ये 7 ऋषि न केवल ज्ञान के भंडार है, बल्कि वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने वाले स्तंभ भी माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में सहायता के लिए अपने मानस पुत्रों के रूप में इन ऋषियों को उत्पन्न किया था। वेदों और पुराणों में अलग अलग समय मनवंतरों के लिए अलग अलग सप्तऋषियों के नाम मिलते हैं। केवल वर्तमान मनवंतर के प्रमुख सप्तऋषियों के ये नाम हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार करना चाहा तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से 7 ऋषियों को प्रकट किया। इन ऋषियों का मुख्य कार्य मानवता को धर्म, ज्ञान, कला और नैतिकता का मार्ग दिखाना था। आकाश में दिखाई देने वाले 7 तारों का समूह, जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं, इन्हीं ऋषियों का खगोलीय स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये ऋषि आज भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए निरंतर तपस्या करते रहते हैं। ऋषि वशिष्ठ ये राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उन्होंने योग वशिष्ठ जैसे महान ग्रंथ की रचना की और संसार को शांति व धैर्य का पाठ पढ़ाया। ऋषि विश्वामित्र पहले ये राजा थे, लेकिन अपनी घोर तपस्या से इन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया। विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र की ही देन है। कश्यप ऋषि, इन्हें सृष्टि का आधार माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों, यज्ञों और नागों सभी उत्पत्ति कश्यप ऋषि से ही हुई है। ऋषि जमदग्नि ये भगवान परशुराम के पिता थे। वे अपनी कठोर तपस्या और न्याय प्रियता के लिए जाने जाते हैं। अब आते हैं ऋषि अत्रि। ये माता अनुसुईया के पति थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन्हीं के घर पर अवतार लिया था। ऋषि भारद्वाज वे आयुर्वेद और विमान शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। ऋषि गौतम, इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की और अहिल्या के उद्धार की कथा भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो ये कथा थी सप्त ऋषियों की, यानी कि 7 ऋषियों से जुड़ी हुई। अगर और कहानी सुनना चाहते हैं किसी ऋषि के बारे में तो मुझे कमेंट करके बता देना बच्चों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलती हूँ एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।